Good morning everyone. How are you? I hope you are well. बच्चों, इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th लेसन 1 एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें फर्स्ट लेसन में पावर शेयरिंग वाले में, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स, क्या अलग अलग रूप हैं और पावर शेयरिंग के इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक डेमोक्रेसी में। एग्जाम्पल देना है इनका सबका एक एक। ये बच्चों हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था पार्ट 2 में, लास्ट टॉपिक हमारा यही था। देखिए आंसर में क्या है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अलग अलग रूप हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र में। दीज आर गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। ए में हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का अक्षितिज बंटवारा पड़ा हुआ, यानी बराबर इक्वल स्टेज पर। पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर को बांटा जाता है अलग अलग ऑर्गन्स में, सच एज जैसे कि द लेजिस्लेचर विधायिका के अंदर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अंदर, एंड जुडिशियरी और न्यायपालिका के अंदर। इसका एग्जाम्पल इंडिया है बच्चों। इंडिया में ये सिस्टम अवेलेबल है। हम वोट डालकर जिनको एमएलए एमपी बनाते हैं उसे लेजिस्लेचर कहते हैं, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डीएम होता है, एसएसपी होता है, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और जुडिशरी के अंदर जो कोर्ट का सिस्टम होता है, ये सारा न्यायपालिका प्रणाली पूरी की पूरी जुडिशरी कहलाती है। अब भी देखिए एक दूसरा तरीका क्या है, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर, शक्ति का संघात्मक बंटवारा। पावर कैन बी शेयर्ड, शक्ति को पावर को बांटा जा सकता है एमंग गवर्नमेंट, सरकारों में, एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तरों पर। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक जनरल गवर्नमेंट हो सकती है। एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल, और प्रांतीय आधार पर, और रीजनल लेवल और क्षेत्रीय आधार पर हो सकती है। एग्जाम्पल इंडिया। बच्चों, भारत के अंदर यूनियन गवर्नमेंट भी है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके काम को बांट दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी। थर्ड देखिए बच्चों, कम्युनिटी गवर्नमेंट। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड, शक्ति को बांटा जा सकता है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सामाजिक ग्रुप में, सच एज द रिलीजियस, जैसे कि धार्मिक ग्रुप में बांटा जा सकता है, एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, और भाषा वाले ग्रुप में बांटा जा सकता है। ये उदाहरण हमने देखा था, एक तीसरी प्रकार की सरकार का जिक्र किया गया था बेल्जियम के अंदर। डी, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, पावर शेयरिंग हो सकती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। दो पार्टी मिलकर के इलेक्शन लड़ लेती हैं, सीटें बांट लेती हैं और गठबंधन की सरकार बना सकती हैं। तो इसमें हमने बच्चों ये पढ़ा था कि जो अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टी होती हैं उन सब की हिस्सेदारी सरकार के अंदर हो जाए, ये भी तरीका अपनाया जा सकता है। तो पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पावर शेयरिंग, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, एंड मूवमेंट्स और आंदोलन कार्यों के बीच में। सच कॉम्पिटिशन एंश्योर, इस प्रकार का कंपटीशन एंश्योर करता है दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि पावर एक हाथ में नहीं रहती। इन द लॉन्ग रन में पावर इज शेयर्ड, पावर को बांट दिया जाता है एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, जो अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हो, एंड सोशल ग्रुप, और अलग अलग सामाजिक ग्रुप को बिलोंग करते हो। तो पावर शेयरिंग के ये 4 तरीके हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन, एक समझदारी का एक कारण बताओ
एंड वन मॉरल रीजन, और एक नैतिक कारण बताओ फॉर पावर शेयरिंग का विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के संदर्भ में उदाहरण सहित बताना है बच्चों। देखिए जी, while prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes। प्रूडेंशियल रीजन तो स्ट्रेस करता है, इस चीज़ पे दबाव देता है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट लाएगी बेटर आउटकम्स, बेहतर परिणाम, पावर शेयरिंग से बेहतर परिणाम आएंगे। इन इंडिया, भारत के अंदर द पावर शेयरिंग इज शेयर्ड हॉरिजेंटली, पावर शेयरिंग को हॉरिजेंटली बांटा गया है, क्षैतिज आधार पे बांटा गया। एमंग वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कौन कौन से ऑर्गन में, लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशरी। ये ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं टू एडमिनिस्टर इंडिया, भारत को चलाने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए। रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल इन इंडिया, भारत के अंदर रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। वेयर वेरियस सेक्शन, जहाँ से अनेक वर्ग आर गिवन, जहाँ अनेक वर्गों को दिया जाता है बेनिफिट्स, लाभ, ओवर द अदर, दूसरों के ऊपर, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, टकराव को ख़त्म करने के लिए। जैसे यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है कि कुछ जगह औरतों को रिजर्वेशन दिया गया है, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होता है, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता है। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज़ के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये तो समझदारी की बात है, क्योंकि अगर लोग आपस में लड़ेंगे, ये मॉरल रीजन बताया गया, लोग आपस में लड़ेंगे अपने अपने अधिकारों के लिए, गृह युद्ध देश में छिड़ेगा तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाएगी। उसको ख़त्म करने के लिए यही समझदारी मानी गई। दूसरा, तो पावर शेयरिंग समझदारी मानी गई। दूसरा देखिए, दूसरा कारण क्या है, मॉरल, नैतिक। मॉरल रीजन एम्फेसाइजेस, मॉरल रीजन इस चीज़ पे दबाव देता है, द वेरी एक्ट ऑफ द पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। वो ये कहता है कि पावर शेयरिंग जो है बहुत ही वैल्यूएबल होता है, ये तो आत्मा होती है डेमोक्रेसी के अंदर, पावर शेयरिंग इसकी आत्मा होती है डेमोक्रेसी की, इसके बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है पावर शेयरिंग इसमें। इन इंडिया, भारत के अंदर, सिटीजन्स आर कन्फर्म्ड विद फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों को आधारभूत फंडामेंटल राइट्स दिए गए, आधारभूत अधिकार दिए गए। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार। तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट दिए गए, जिससे कि सबका हिस्सा समान बना रहे, किसी की अनदेखी ना की जा सके। और संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर इम्प्लाई होते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन, 3 बच्चों ने अलग अलग कंक्लूजन निकाले। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन से वाला, डू यू एग्री विद, तुम कौन से वाले से सहमत होते हो, एंड वाई, और क्यों। गिव योर रीजन्स, अपना कारण दीजिएगा, इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में। थोमेन क्या कहता है, देखो, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, पावर शेयरिंग जरूरी है, ओनली इन सोसाइटीज, केवल उन्हीं सोसाइटी के अंदर, विच हैव, जो रखती हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन, जो धार्मिक या भाषा के आधार पर बंटवारा रखती हो, उसी में पावर शेयरिंग होनी चाहिए, बाकी में नहीं होनी चाहिए, कहता है। सेकंड स्टूडेंट क्या कहता है, मैथी, पावर शेयरिंग इज सूटेबल, पावर शेयरिंग सूटेबल है, ओनली फॉर बिग कंट्रीज, केवल बड़े देशों के लिए, दैट हैव रिलीजियस डिवीजन, जहाँ पर धार्मिक बंटवारा हो। ओसेप कहता है, एवरी सोसाइटी
नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हर सोसाइटी को ज़रूरत है एक कुछ रूप की पावर शेयरिंग के, इवन ही भले ही इट इज स्मॉल, ये छोटी हो, और डज नॉट हैव एनी बंटवारा ना रहती हो। तो ये 3 कंक्लूजन निकाले बच्चों ने लेसन को पढ़ने के बाद में। आप किससे एग्री करते हैं? देखिए आंसर में क्या लिखा बच्चों, ओसेप्स कंक्लूजन इज द राइट वन। ओसेप का कंक्लूजन ठीक वाला है। एवरी स्टूडेंट शुड हैव, एवरी स्टेट शुड हैव सम और द अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हर स्टेट को कुछ या अन्य रूप रखना चाहिए पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग इंश्योर करती है ऑप्टिमम बैलेंस को बिटवीन डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग वर्गों के बीच में, इन द सोसाइटी, समाज के अंदर। द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टकराव के जो चांस हैं, लेसन घट जाते हैं। एंड सो डज द इनजस्टिस, और अन्याय के चांस भी घट जाते हैं। हैंस इस प्रकार से पावर शेयरिंग बिकम्स द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। इस प्रकार से पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए वैल्यू बन जाती है। ऑल्सो पावर शेयरिंग इज़ गुड वे, और पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका भी है टू एंश्योर द स्टेबिलिटी, स्थिरता को एंश्योर करने का, और पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीतिक व्यवस्था के। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है? द मेयर ऑफ मर्चेतम, ये एक टाउन है नियर ब्रुसेल, बेल्जियम में, हैज़ डिफेंडेड ए बैन, उसने एक बैन लगाया गया, उसका डिफेंस किया, उसके पक्ष में रहा। ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन टाउन्स स्कूल, कि टाउन के स्कूलों में फ्रेंच बोली जानी चाहिए। ही सेड, उसने कहा, दैट द बैन वुड हेल्प, कि ये बैन लगाना, ये प्रतिबंध लगाना मदद करेगा ऑल नॉन डच स्पीकर्स, सभी जो गैर डच भाषा बोलने वाले हैं, इंटीग्रेट इनटू द फ्लेमिश टाउन में जुड़ने के लिए। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, क्या आप सोचते हो दैट दिस मेजर, कि ये जो कदम है, इज़ इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, बेल्जियम की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को ध्यान में रखकर किया गया है? अपने कारण दो 50 शब्दों में। देखो बच्चों आंसर देखिए इसका। द मेजर्स ऑफ मेयर ऑफ मर्चेतम टू बैन द फ्रेंच स्पीकिंग इन द टाउन्स स्कूल नियर ब्रुसेल इज अनफेयर। ये जो मेजर्स है इनका, ये अनफेयर है पूरे तरीके से। इट डज़ नॉट कीप विद बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये बेल्जियम के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, क्योंकि पावर शेयरिंग में बच्चों क्या बताया जाता है? सभी की हिस्सेदारी। पावर शेयरिंग हेल्प्स टू मेंटेन ए बैलेंस, पावर शेयरिंग मदद करती है टू मेंटेन, बनाए रखने में, ए बैलेंस, एक संतुलन, बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच। एंड इन बेल्जियम, और बेल्जियम के अंदर, देयर इज ए नीड, आवश्यकता है, टू मेंटेन, बनाए रखने की, टू मेंटेन पावर शेयरिंग को मेंटेन रखने के लिए, बिटवीन डच एंड फ्रेंच, डच और फ्रेंच के बीच। टू अवॉइड सिविल अनरेस्ट, टू अवॉइड करने के लिए, अनदेखी करने के लिए, सिविल अनरेस्ट, नागरिक अशांति को। मेयर बाय बैनिंग फ्रेंच विल प्रमोट टेंडेंसी ऑफ सिविल अनरेस्ट, मेयर, ये जो मेयर है, बैन कर के फ्रेंच को बढ़ावा देगा टेंडेंसी को, किस चीज़ की? नागरिक अशांति की।
टू प्रमोट पीस, शांति को बढ़ावा देने के लिए एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग समुदाय के बीच में। द मेयर शुड प्रमोट, मेयर को प्रमोट करना चाहिए। बिलिंगुअल एजुकेशन, द्विभाषी शिक्षा प्रणाली, बिलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम, द्विभाषी एजुकेशन सिस्टम इन द टाउन स्कूल, टाउन के स्कूल में। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ये कहता है कि दोनों ही लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़ो एंड पिक आउट एनी वन ऑफ द प्रूडेंशियल रीजन, और एक समझदारी वाला कारण निकालो फॉर पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के लिए ऑफर्ड इन दिस, जो इसमें ऑफर किया गया। देखो क्या पैसेज है। वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू गिव मोर पावर, ज़्यादा पावर देने की, टू द पंचायत, पंचायत को, टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के ख्वाब को पूरा करने के लिए, एंड होप्स, और उम्मीदों को पूरा करने के लिए, ऑफ द मेकर्स, निर्माताओं की, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के। पंचायती राज इस्टेब्लिशेज ट्रू डेमोक्रेसी, पंचायती राज निर्धारित करता है वास्तविक लोकतंत्र को। इट रिस्टोर पावर टू द ओनली प्लेस, ये पावर को लेकर के आता है एकमात्र स्थान पर, वेयर पावर बिलोंग्स, जहाँ पर पावर होनी चाहिए, बिलोंग करती है, इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। अर्थात इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के हाथों में लेकर के आता है पावर को। गिविंग पावर टू द पंचायत, पंचायत को शक्ति का देना, इज ऑल्सो ए वे, ये एक तरीका है, टू रिड्यूस करप्शन, करप्शन को घटाने का, एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने का। वैन पीपल पार्टिसिपेट, जब लोग हिस्सा लेते हैं, इन द प्लानिंग, प्लानिंग करने में, एंड इम्प्लीमेंटेशन, और लागू करने में, ऑफ द डेवलपमेंटल स्कीम, विकास की योजनाओं को, दे वुड नेचुरली एक्सरसाइज, में प्राकृतिक तौर पे ही एक्सरसाइज करेंगे, ग्रेटर कंट्रोल, ज़्यादा नियंत्रण, ओवर दीज स्कीम, इन स्कीमों में। दिस वुड एलिमिनेट, ये ख़त्म कर देगा, द करप्ट मिडिल मैन, बीच के भ्रष्टों को, बीच में जो भ्रष्ट लोग होते हैं। दस, इस प्रकार से पंचायती राज विल स्ट्रेंथन, पंचायती राज शक्तिशाली बनाएगा, द फाउंडेशन, आधारशिला को, ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र की। आंसर देखो बच्चों, ठीक कह रहे हैं क्या इस स्टेटमेंट में। आंसर में लिखा है द प्रूडेंशियल रीजन इन द गिवन पैसेज, ये समझदारी वाला जो कारण दिया गया है पैसेज में, इज है गिविंग पावर, पावर देना, टू पंचायत, पंचायत को, इज ऑल्सो ए वे, एक तरीका है, टू रिड्यूस करप्शन, करप्शन को घटाने का, एंड इंक्रीज, और बढ़ाने का, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने का। तो इसमें ये प्रूडेंशियल रीजन है। समझदारी की बात है इस पैसेज के अंदर की करप्शन घट जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग, अलग अलग तर्क साधारणतः रखे जाते हैं सामने पक्ष में और विपक्ष में पावर शेयरिंग के। आइडेंटिफाई दोज, उनको पहचानो, विच आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, जो पावर शेयरिंग के पक्ष में हैं, एंड सेलेक्ट द आंसर, और आंसर को सेलेक्ट करो यूजिंग द कोड गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड को देखकर। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्या करती है, अब देखिए जी पावर शेयरिंग के पक्ष में कौन कौन से हैं। तो इसमें बच्चों पावर शेयरिंग के पक्ष में हो जाएंगे ए, बी, डी और एफ, ए, बी, डी और एफ। तो पहले ए को पढ़ लेते हैं। रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस, पावर शेयरिंग कम करती है कॉन्फ्लिक्ट, टकराव को, एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग समुदाय के बीच। बी नहीं लागू होगा बच्चों, बी में तो ये बताया गया है कि ये डिक्रीज करेगा पॉसिबिलिटी, संभावना को, ऑफ
आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं मनमानी करने को। मनमानी करने वाली संभावना को घटाएगा पावर शेयरिंग। नहीं, पावर तो जिसके हाथ में जाएगी मनमानी कर सकता है, ये बात लागू नहीं होती है, ये ट्रू नहीं है। सी भी नहीं है। सी में देखिए बच्चों क्या कहा गया, डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय लेने की शक्ति को डिले करता है। ऐसा कुछ नहीं, आप पावर शेयर करते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में जिसके हिस्से में जो काम आता है वो डिसीजन लेता है टाइम से। डी देखो, डी पक्ष में है इसके। डी कहता है एकोमोडेट्स, समायोजित कर देता है डाइवर्सिटीज़, विभिन्नताओं को। हाँ जी, पावर शेयरिंग वाकई जो विभिन्नताएं हैं, क्योंकि उसमें सबका हिस्सा हो जाता है, उसे एक जगह इकट्ठा कर देता है, एकोमोडेट कर देता है। अब देखो जी, क्या पावर शेयरिंग इंक्रीज करता है इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता को बढ़ाता है क्या? नहीं, अस्थिरता को कहाँ बढ़ाता है, वो तो स्थिरता लेके आता है, तो ये बात भी लागू नहीं होती। एफ सही है इसमें। एफ में देखो पावर शेयरिंग क्या करता है, प्रमोट करता है पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की हिस्सेदारी इन गवर्नमेंट, सरकार के अंदर। जी में कहता है अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, क्या देश की अखंडता को घटा देता है, एकता को कम कर देता है? नहीं जी, पावर शेयरिंग करने से सभी समुदाय के लोग एक हो जाते हैं, एकता बढ़ती है। ये भी बात गलत थी इसकी। तो इसमें बच्चों ए बी डी एफ, तो जो आपकी आंसर सीट दी है उसमें कोड जो है ए वाले कोड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बच्चों। 7 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंसिडर करो, सोचो देखो, अबाउट पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। देखो जी, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट है जो हमने स्टोरी पढ़ी, उनसे बिलोंग कौन से करते हैं। इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ओवर द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। इसमें बच्चों जो आपके आंसर हो जाएंगे वो बी, सी और डी है। बी, सी और डी को पढ़ लीजिए। बी में लिखा इन श्रीलंका, श्रीलंका में द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स साउट टू एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 7। आज बच्चों 7 में बी में लिखा है इन श्रीलंका, श्रीलंका में द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पॉलिसीज साउट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी, सिन्हाला बोलने वालों की मेजोरिटी, उनके प्रभुत्व को इंश्योर करती है। हाँ, वहाँ पर सिन्हाला स्पीकिंग ज़्यादा थी, उनकी मेजोरिटी थी, और उन्हीं लोगों ने सरकार में अपना हिस्सा लिया, उन्होंने ही अपनी सरकार बनाई थी। ये चीज़ पढ़ी थी हमने। सी देखिए, द तमिल्स इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर तमिल ने डिमांडेड, मांग की, फेडरल अरेंजमेंट, एक संघात्मक व्यवस्था की, और पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के। हाँ जी, तमिल जो थे वो माइनॉरिटी में थे और वो यही कह रहे थे कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, फेडरल अरेंजमेंट होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, उनकी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए, लैंग्वेज, भाषा की सुरक्षा करने के लिए, एंड इक्वलिटी, और समानता की सुरक्षा के लिए, ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, इसकी सुरक्षा के लिए, शिक्षा और नौकरियों में समान अवसर की सुरक्षा के लिए। डी में देखो बच्चों क्या बताया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम
फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू ए फेडरल वन prevented a possible division of the country on linguistic line. रूप बदल देना, बेल्जियम के अंदर रूप का बदल जाना, सरकार का रूप बदला था यूनिटरी गवर्नमेंट से, जो एक एकात्मक सरकार थी वो फेडरल में बदल गई थी, संघात्मक सरकार में बन गई थी। इसने प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया ए पॉसिबल डिवीजन, एक संभावित बंटवारे को, ऑफ द कंट्री, देश के, ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, भाषा के आधार पर। हाँ जी, इसने रोक दिया था चूँकि श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था उसी बेस पर, लिंग्विस्टिक लाइन के बेसिस पर, जबकि बेल्जियम ने उससे सीख हासिल की। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को, इस अरेंजमेंट को लागू किया। तो बच्चों इसमें आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन सही है, उसमें बी, सी और डी ये 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन 8, 9 भी उसी तरीके से डिस्कस किए गए हैं बच्चों। 8 में मैचिंग है, ये टिक कर लेंगे आप, 9 कंप्लीट कर लेंगे। बस यहाँ पर एंड होता है आपके लेसन का। ये आंसर शीट आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी।